शिव नवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिव और शक्ति का शुभ विवाह, जाने कितने ही नामों से जाना जाता है इस शुभ उत्सव को। हमारी जो भी पौराणिक कथाएं हैं, उनके भीतर छिपे रहस्य को हम कहाँ समझ पाते हैं। शिव पार्वती के एकीकरण को हम सांसारिक जीवन शैली से ही जोड़कर देखते हैं, जबकि इनके माध्यम से ब्रह्मांड के गहरे और दिव्य रहस्य को समझाने का प्रयास किया गया है इन कथाओं के माध्यम से। और कुछ लोगों ने इसको गलत नज़रिए से इन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके इन कथाओं की गरिमा को भंग करने का प्रयास किया है और अपने अधूरे ज्ञान का परिचय दिया है, या फिर साधारण जनमानस को आकर्षित करने के लिए रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों नमस्कार। महाशिवरात्रि के अवसर पर इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। शिव का न आदि है न अंत है, ये तो हम सब सुनते ही चले आ रहे हैं। शिव कोई देवता मात्र नहीं, शिव तो तत्व है ब्रह्मांड में, और शक्ति वो ऊर्जा है जो पूरे विश्व को गति देती है। सनातन धर्म के मूल में जो दो रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली तत्व है, वो है शिव और शक्ति, और इन्हीं का संतुलन जीवन का वास्तविक रहस्य है। विश्व के इस गहरे रहस्य को समझने के लिए इन दोनों को समझना जरूरी है। शिव स्थिर हैं, मौन हैं, तो शक्ति गति है, स्पंदन या हलचल है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव शक्ति से युक्त हैं, एक साथ हैं, तभी सृजन, पालन और संहार संभव है। शक्ति के बिना शिव तो अचल हैं, मौन हैं। साधारण जनमानस के लिए महाशिवरात्रि प्रेम कहानी हो सकती है, किंतु ये तो ब्रह्मांड का वो रहस्य है जो हमारी चेतना, हमारी क्रिया को जागृत करने वाली यात्रा है। पुरुष और प्रकृति, मौन और स्वर या नाद के समावेश की कथा है। शिव और शक्ति क्या है, क्यों उनकी एकता में ही इस जगत का आधार है, विश्व का कल्याण छिपा है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। शिव वो तत्व है, वो सत्ता है जो सब कुछ जानते हुए भी मौन है, आकाश की तरह स्थिर है, जबकि ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां उसी अनंत आकाश में होती रहती हैं। और शक्ति वो ऊर्जा है जो इन गतिविधियों को चलाती है या गति देती है। शक्ति को अगर शिव ना मिले तो वो विनाशकारी हो जाती है, और ऊर्जा को स्थिरता चाहिए विनाश को रोकने के लिए। और वहीं शिव के पास शक्ति ना हो तो वो शव मात्र है, अचल है। इसीलिए कहा जाता है कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। मनुष्य के मन में जो विचार उठता है वो शक्ति है, और शक्ति को मौन में साध लेना ही शिव है। हमारा शरीर शक्ति है तो आत्मा शिव है। ये दो अनुभूतियां हैं जो मिलकर पूर्णता बनाती हैं, और यहीं से अर्धनारीश्वर की कल्पना साकार हुई। शिव भी संहार तभी करते हैं जब शक्ति का साथ हो और हम अर्धनारीश्वर रूप देखते हैं। ये कथा तो सभी ने सुनी होगी कि जब सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया तो शिव ने संसार से विमुख होकर मौन साध लिया, ध्यान में चले गए शक्ति के अभाव में, और यहाँ शक्ति ने तप करके अपने आप को साधा कि शिव उन्हें स्वीकार कर लें। 107 जन्मों की तपस्या के बाद 108वें जन्म में पार्वती की तपस्या और त्याग को देखकर शिव ने शक्ति को स्वीकार किया। ये मात्र एक पति पत्नी नहीं है, ये तो वो शिवत्व है जिससे हम सृष्टि का निर्माण और संहार दोनों देख पाते हैं। और यही कारण है
कि शिव शक्ति की उपस्थिति सिर्फ मंदिरों, मूर्तियों या चित्रों में नहीं, हम मनुष्यों के भीतर है। हमारी चेतना ही शिव है और ऊर्जा शक्ति है। एक और कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विषपान के प्रसंग से तो सभी परिचित होंगे। विष को निगलना मृत्यु था तो उसे उगलना सृष्टि का विनाश होता। वहीं विष को गले में ही स्थिर रखकर शिव ने सिखाया कि ब्रह्मांड का सिद्धांत है, ब्रह्मांड का यही रहस्य है संतुलन, और वो नीलकंठ कहलाए। संतुलन ही जीवन का वास्तविक रहस्य है। और यहीं से पता चलता है कि शिव रक्षक ही नहीं, वो तो ब्रह्मांड के केंद्र बन गए। मौन और कार्य, ध्यान और सेवा का संतुलन कितना आवश्यक है। कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कई बार हम बिना सोचे कार्य करते हैं, तो सफल कहाँ हो पाते हैं। सोच और कार्य, ध्यान और गति को संतुलित करना ही तो असली साधना है। शिव को जानना है तो शक्ति को समझना होगा और शिव की चेतना में उतरना होगा। शक्ति को समझने के लिए दोनों को स्वीकारना ही आराधना है। हमारे पुराणों के अनुसार सभी देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष अर्थात पूरा ब्रह्मांड सम्मिलित था शिव पार्वती को मिलाने के लिए। उनके विवाह में बाराती भी बने थे। कारण तो स्पष्ट है, सृजन, पालन और संहार, तभी तो संभव था। इस जगत के विस्तार के लिए दोनों तत्वों का एक होना जरूरी था और पार्वती के संग विवाह करके शिव के गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही हमारी शिवरात्रि मनाए जाने का उद्देश्य है। एक और मान्यता है कि सृष्टि का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। ये भी कहा जाता है कि सभी 12 ज्योतिर्लिंग इसी दिन प्रकट हुए थे। और एक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से निकले विष का पान करके शिव ने संसार को विनाश से, प्रलय से बचाया था। इसलिए साल के 12 शिवरात्रियों में से फाल्गुन मास की ही शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो ये सभी अलग अलग मान्यताएं हैं और क्योंकि ये पूर्णता का, ये सृष्टि के सृजन का त्यौहार है, तो खुशी खुशी मनाएं और प्रेम से बोलें हर हर महादेव।